कि रायपुर से एक बड़ी खबर के साथ सीनियर आईपीएस जीपी सिंह से जुड़ी ये बड़ी खबर बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से सीनियर आईपीएस जीपी सिंह को मिली है राहत। सुप्रीम कोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। पहले हाई कोर्ट ने जीपी सिंह के खिलाफ सभी एफआईआर को रद्द किया था। भूपेश सरकार ने जीपी सिंह को राजद्रोह के मामले में जेल भेजा था। तो ये पूरा वाकया आपको याद होगा और आपको हम बड़ा अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। केंद्र सरकार की उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया, यानी बड़ी राहत मिली है जीपी सिंह को। दरअसल तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के समय जीपी सिंह को जेल भेजा गया था। उन पर राजद्रोह सहित अन्य धाराएं लगाई गई थी। कई तरह के आरोप सीनियर आईपीएस जीपी सिंह पर लगाए गए थे। और चलिए सीधे हम अब रायपुर का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अवधेश जी, ये पूरा वाकया हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन वे दर्शक जो इस पूरी बात को एक समराइज व्यू के तौर पर जानना चाहें, उन्हें आप किस तरह से जानकारी देंगे? जी, ओवर टू यू अवधेश जी। बिल्कुल, देखिए 1 जुलाई 2021 वो तारीख थी जब छत्तीसगढ़ के गलियारे में एक खबर आई कि सीनियर आईपीएस जीपी सिंह के घर पे उनके ठिकाने पे दबिश दी गई। न केवल राजधानी रायपुर बल्कि राजनांदगांव, उड़ीसा, अन्य अन्य स्थानों पे 15 स्थानों पे उनके ठिकानों पे दबिश दी गई। और 2 दिनों तक चले छानबीन के बाद इस निष्कर्ष पे एजेंसी पहुंची कि उनके पास से 10 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की गई। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि कई संवेदनशील जो दस्तावेज है वो उनसे बरामद किए गए छापेमार कार्रवाई के दौरान। इस पूरे मामले पे सरकार ने बेहद तेजी दिखाई उनके खिलाफ कार्रवाई करने को लेके, और वो जुलाई 2021 में ही उन्हें सबसे पहले निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ 3 बेहद ही गंभीर धाराएं लगाई गई, जिसमें राजद्रोह जैसी धाराएं शामिल थी। न केवल राजद्रोह बल्कि भयादोहन और ब्लैकमेलिंग की धारा लगाई गई, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की धारा लगाई गई। और इन धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी जो है, उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी 11 जनवरी 2022 को उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल दाखिल कर दिया गया, जेल उन्हें भेज दिया गया। हालांकि मई 2022 में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन सारे मामले को लेकर जीपी सिंह अपने ऊपर हुई कार्रवाई से वो असंतुष्ट थे और वो क्लैट की तरफ उन्होंने रुख किया। क्लैट का मतलब होता है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायीकरण, जो व्यवस्था दी गई है केंद्रीय कर्मचारियों के, वहां उन्होंने रुख किया। और वहां से वो जीत के आए। जीत के आने के बाद राज्य सरकार ने कैट के निर्णय के आधार पर केंद्र सरकार को फिर से जो है एक बार उनकी नियुक्ति के लिए, बहाली के लिए अनुशंसा की। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले को दाखिल किया गया। इस बात को भी बताना आवश्यक होगा विवेक जी कि 21 जुलाई 2023 तारीख थी जब जीपी सिंह को कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया था। कमेटी जो एसआरसी जो कमेटी होती है उसके अनुशंसा पे उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट दे दी गई थी। लेकिन वो लगातार लड़ाई लड़ते रहे और नवंबर 2024 वो तारीख थी जब हाईकोर्ट ने सबसे पहले उन्हें राहत देते हुए सारे एफआईआर को निरस्त करने के निर्देश दिए गए, जिसके खिलाफ बाद राज्य सरकार ने उस पर तेजी दिखाई। उन्हें बहाली के लिए केंद्र को अनुशंसा की गई, लेकिन केंद्र उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गई। आज सुप्रीम कोर्ट में विवेक जी निर्णय दे दिया गया, उन पे सारे जो मामले थे उसे निरस्त कर दिया गया, याचिकाओं को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद अब ये समझिए कि जीपी सिंह की बहाली के जो रास्ते हैं वो क्लियर हो गए। 1994 बैच के सीनियर और आईपीएस है, बड़ी जिम्मेदारी के तहत राज्य में वो भूमिका अपनी निभा चुके हैं। तब उनकी जो बहाली का जो रास्ता है एकदम साफ हो चुका है। जी विवेक, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बताई अवधेश जी। एक वाकया ये भी था कि उस वक्त जीपी सिंह जो फरार भी चल रहे थे, उनके घर पर दबिश दी जाती है। कुछ कथित तौर पर कुछ ऐसी डायरियां भी बरामद की गई थी। हालांकि ये उस वक्त चल रहा था, सियासी गलियारों में भी खूब इस पर चर्चा हुई थी। तो कहीं ना कहीं अब राहत मिली है जीपी सिंह को, तो कुछ ना कुछ सियासी बयानबाजियां भी हमारे दर्शकों को सुनने को मिल सकती है। इस तौर पे आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया विवेक जी। उस समय एक डायरी का जिक्र किया गया तथाकथित तौर पे कि एक डायरी बरामद की गई और उस डायरी में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मौजूदा भूपेश सरकार को उस समय की बात कर रहे हैं 2021 की, कि भूपेश सरकार को कैसे गिराया जाए ये साजिश रचने की उस पूरे डायरी में जिक्र होने की बात कही गई। और उसी के आधार पर पहले राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित किया और 8 जुलाई 2021 वो तारीख थी जब उनके खिलाफ राजद्रोह जैसे बड़े मामले के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। नोएडा से उनकी गिरफ्तारी भी हुई। अब चूंकि पूरा मामला सियासी है,
जी। जानकारी है, उसी समय से लगातार कह रहे थे कि जितना गंभीर इस मामले को बताया जा रहा है, उतना गंभीर है नहीं, जरूर इसके पीछे कुछ सियासत की हवा बह रही है। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से निराकरित हो चुका है, वहां पे याचिकाएं खारिज हो चुकी है, अब कोई और अधिक अपील करने की गुंजाइश बची नहीं है। अब जीपी सिंह को यहाँ पे बहाली देना पड़ेगा, जी। उनकी जिम्मेदारी क्या होगी कुछ दिन में पता चल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अब जो है पूरे राजनीतिक तौर पे भी इस पे बयानबाजियां देखने को मिलेगी विवेक जी, जी। क्योंकि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित इस मामले को माना जा रहा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश जी, विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ हमारे स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा इस बड़ी खबर पर तमाम जानकारी दे रहे थे।